सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूँ पंडित सुदर्शन शर्मा। मार्च मास प्रारंभ है और कुछ ही दिनों में होली का पर्व आएगा। पिछले दिनों शिवरात्रि मनाई है हमने। आज हम आपको वास्तु टिप्स में प्लॉट पर हड्डियां मिलने के क्या परिणाम होते हैं, जानवरों की हड्डियां मिलने से उस प्लॉट के क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में भाग्यांक 9 पर हम चर्चा करेंगे आज। साथ सभी 12 राशियों का हल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 11 मार्च को चंद्र दर्शन व्रत है। इसी दिन रामदेव बाबा की दूज है। मंगलवार 12 मार्च को स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती है। साथ ही इस दिन फुलेरा दूज है। मरुभूमि मान्यता के अनुसार इसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। बुधवार 13 मार्च को विनायक चतुर्थी है। इस दिन अविघ्नकर चतुर्थी भी है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अविघ्नकर चतुर्थी कहते हैं। इसका व्रत करने का विधान है। पुराणों के अनुसार सूर्यवंशीय महाराज सगर ने अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन निर्विघ्न पूर्ण हो, इसलिए इस पवित्र और कल्याणकारी व्रत को किया था। गणेश जी की मूर्ति बना करके धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। नैवेद्य तिल के मोदक का लगाएं, तिल का दान करें, तिल से हवन करें। इससे सब विघ्न बाधा शांत होती है। गुरुवार 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसे मीनार्क कहते हैं। दोपहर 12:33 से। इसी दिन वैधृति योग है संपूर्ण दिवस। शुक्रवार 15 मार्च को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनिवार 16 मार्च को रोहिणी नक्षत्र का अमृत योग बन रहा है दोपहर 4:04 तक। रविवार 17 मार्च को दुर्गाष्टमी है। साथ ही इस दिन से होलाष्टक का भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि रविवार 24 मार्च तक रहेगी। ये थे सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 11 से 17 मार्च 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार व्यापार में मुनाफे में कमी आएगी। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से कुछ हताशा रहेगी। बुधवार गुरुवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें, ये आपके लिए स्थिरता देगा। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। रविवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आप इस अंतराल में प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा आपको मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्तियां कम ही हो रही है, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण।
परिजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रह सकती है। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो प्रेरणा ही आपका मूल मंत्र होना चाहिए। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रविवार अपने विचारों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरों की बात को भी समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार आपके लिए प्रतिकूल बन रहे हैं, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपके स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना आपको करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध का लाभ भी इस अंतराल में हो सकता है। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम ही हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय आपका प्रारंभ है, जो आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं, तभी ठीक रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करने में लगाएं तो अच्छा रहेगा। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। तंदुरुस्ती भी इस अंतराल में आपके लिए अच्छी रहेगी। यह सप्ताह मिथुन जातकों की बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल रह सकते हैं, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा। सोमवार मंगलवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि इससे आप ब्रेक के बाद तरोताजा हो जाएंगे, भविष्य के लिए और ज़्यादा तैयारियां कर पाएंगे। बुधवार गुरुवार कार्यालय व्यवसायिक स्थल पर काम का भार कुछ अधिक रह सकता है। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ये एक अच्छी बात है। इसलिए लेकिन अगर अभी सहयोग मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। अपनी कलात्मक सूझ को निखार आप सकते हैं। शुक्रवार शनिवार आपकी जो क्रिएटिविटी है और जो कलात्मक शक्तियां हैं उसमें वृद्धि हो रही है। उत्साह को और सतर्कता से कार्य को अंजाम आप दे सकते हैं। घर पर मेहमानों के आने से शोर होगा, खुशियां भी बढ़ रही है। रविवार की बात करते हैं तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना इस अंतराल में पड़ सकता है। यह सप्ताह कर्क जातकों की बात करते हैं तो रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार मंगलवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट आप रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से घर्षण की संभावना बन रही है। नौकरी में समस्याएं भी खड़ी होगी। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी और कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से आपको फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा और इस समय में अधर में लटक रहे जो सरकारी काम है वो भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह ला रहा है। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए भी प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं आपके लिए साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। और बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत भी आपका इस अंतराल में साथ नहीं देगी, ऐसा आप महसूस करेंगे। शुक्रवार शनिवार देव आराधना करना अच्छा रहेगा। इससे न केवल मन आपका शांत रहेगा
बल्कि आने वाला जो कष्ट है उसमें भी कमी आ सकती है, इसलिए देवाराधना करें। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा, किस्मत का सितारा आपका बुलंद है। रविवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति की मदद चाहिए, सहायता चाहिए, और आपका काम आखिरी समय पर उस सहायता से पूरा भी हो जाएगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार जो मध्य का जो समय है ये कुछ प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बुधवार गुरुवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने आजीविका के लिए सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है, नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है। शुक्रवार शनिवार ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसा अनुभव भी आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति इस अंतराल में आपकी रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में भी सदैव की तरह आप तत्पर रहेंगे। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराना नहीं चाहिए, उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी देगी। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना भी इस अंतराल में बन सकती है। छोटी मोटी बीमारियों को यदि छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया कह सकते हैं। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी इस अंतराल में आप कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो कार्य की असफलता हताशा पैदा कर सकती है और साथ ही साथ आकस्मिक धन खर्च भी हो सकता है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना बन रही है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार मंगलवार स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर और तेवर में आपके सामने आ सकती है। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो प्रवास के आयोजन की संभावना बन रही है। विरोधियों की चाल आपके सामने निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। रविवार की बात करते हो तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी होगी, प्यार भी बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ में से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार खर्च अधिक रहने की आशंका, इसलिए संयम बनाए रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। शुक्रवार शनिवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित भी हो रहा है। रविवार की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ।
कुंभ राशि के अधिपति शनि सोमवार मंगलवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य होंगे। अपने काम मीठी वाणी से करवा सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। बुधवार गुरुवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आएगी। शुक्रवार शनिवार आलस्य दारिद्रता का दूसरा नाम है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आपके बर्ताव से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह है। रविवार की बात करते तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता होगी लेकिन उसमें आप इन्वॉल्व हो और फिर देखिए कितना आनंद आपको आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी मिलेगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसे फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना भी पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष में मुश्किलें रहेंगी। सामान्य भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च करने की उम्मीद है। शुक्रवार शनिवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। रविवार की बात करते हैं तो भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान भी न करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 11 से 17 मार्च 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।